बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज जो हमारा केमिस्ट्री न्यू बुक क्लास 9 का जो टॉपिक है वो है आयोनिक बॉन्ड। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, इसकी टाइप्स देखी थी और अब उनकी जो टाइप्स हैं उनको डिटेल वाइज देखेंगे। तो सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड मतलब नाम से पता चल रहा है आयंस का, आयंस की जो बॉन्डिंग होगी तो उन्हें क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड। तो नाम से पता चल रहा है। मज़ीद डिटेल देख लेते हैं। इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या एक और नाम है कर्नल बॉन्ड। तो तीनों एक ही चीज़ के नाम हैं। जिस तरह एक जो बच्ची जिसका का क्रोतुलैन है उसका नाम एनी भी होता है, क्रोतुलैन होता है लड़की का नाम है। इसी तरह आयोनिक बॉन्ड है तो इसके तीन नाम है, इलेक्ट्रोवैलेंट, कर्नल। जिस तरह इंडिया है वो उसका उसे हिंदुस्तान भी बोल देते हैं, इंडिया भी बोल देते हैं, भारत भी बोल देते हैं। तो एक ही कंट्री के तीन नाम हैं। इसी तरह आयोनिक बॉन्ड है, इसके भी इसी तरह तीन नाम है। आयोनिक बॉन्ड भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट भी और कर्नल भी। तो देखते हैं आयोनिक बॉन्ड होता क्या है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि बॉन्ड बनते क्यों हैं। बॉन्ड इस वजह से बनते हैं गेन या इलेक्ट्रॉन गेन करके या इलेक्ट्रॉन लूज़ करके जो नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं और अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। इस वजह से जो बॉन्ड है वो बनते हैं। तो इसी नतीजे में डिफरेंट कंपाउंड्स हमारे पास बनते हैं, जैसा वाटर है, सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है एंड सो ऑन। मतलब लाखों अरबों की तादाद में ये कंपाउंड्स हैं। तो मज़ीद आगे जाकर डिटेल्स देखेंगे। फ़िलहाल जो है आयोनिक बॉन्ड के अंदर जो कंपाउंड्स आते हैं वो देखते हैं, एक दो देखते हैं उनकी डिटेल्स कि वो कैसे कैसे बनते हैं, उनका क्या फिनोमिना है, तो कैसे बनते हैं। इसमें हम लोगों ने जो सबसे पहले सोडियम को एनर्जी देनी है। इसमें सबसे पहले सोडियम जो है एटम है उसे एनर्जी देनी है। ये एनर्जी कहाँ से आती है, तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है उधर से भी एनर्जी मिल जाती है, सन से भी मिल जाती है और भी डिफरेंट फॉर्म है। वो जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं वो अनस्टेबल होते हैं तो वो रेडिएशंस की फॉर्म में अपनी एनर्जी इमिट कर देते हैं और अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। तो वो वहाँ पे वो टॉपिक था कि आयोनाइजेशन एक्टिव आइसोटोप्स कैसे एटम की आयोनाइजेशन करते हैं। तो उनसे जो एनर्जी मिलती है वो फिर एक एटम को आयोनाइज करने के लिए यूज़ होती है। तो वो एनर्जी यूज़ की, जब एनर्जी यूज़ की तो वो सोडियम आयन बन गया, कैटाइन, और इलेक्ट्रॉन दे दिया। एनर्जी तब यूज़ करते हैं जब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना हो, तो फिर हमें एनर्जी देनी पड़ती है। जब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना हो तो एनर्जी देनी पड़ती है हमें। और अगर किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना हो तो हमें फिर एनर्जी मिलती है। ये क्लोराइड आयन बनता है, यहाँ पे इसे एनाइन भी बोल देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन लेके, और ये ऐसा तभी मुमकिन है जब अगला लेने की टेंडेंसी रखता हो। तो ये इसने जब इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो क्लोरीन है, इसने इलेक्ट्रॉन लेके क्लोराइड आयन बना दिया और साथ हमें एनर्जी दे दी। तो इसमें कैटाइन बना, इसमें एनाइन बना, तो दोनों आयंस बने। अब इनकी जो बॉन्डिंग है उसे क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड। इनकी बॉन्डिंग के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो बनता है आयोनिक बॉन्ड। और आपने देखा होगा इसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र है, इसमें ये शेयरिंग नहीं है। इसने पूरे का पूरा अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया और इसने एक्सेप्ट कर लिया पूरे का पूरा। ये नहीं कि आधा शेयर कर लिया या हिस्सा दे दिया, नहीं, पूरे का पूरा इसने दिया और पूरे का पूरा इसने लिया इलेक्ट्रॉन। तो ये जस्ट एक इलेक्ट्रॉन है। अगर दो हों, एक, ये इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। जिस तरह अमोनिया के ऊपर होता है इलेक्ट्रॉन का पेयर, ठीक है। तो ये इससे इलेक्ट्रॉन पेयर बोलेंगे। इसमें दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पे पेयर की बात नहीं कर रहे हम लोग, जस्ट एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जो कि आउटर मोस्ट शेल में होता है। मतलब इसके तो वैसे तो एटॉमिक नंबर 11 है ना, तो इसमें टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन हमने वो वाला इलेक्ट्रॉन लेना जिसके आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट जो सबसे बाहर वाला शेल है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और इसका भी जो आउटर मोस्ट शेल है जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेके 8 जो है ऑक्टेट रूल अपना कंप्लीट कर लेता है, 8 बना लेता है अपने इलेक्ट्रॉन और ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लेता है। ये एक दे के 8 मतलब इलेक्ट्रॉन अटेन कर लेता है, तो ये भी नोबल गैसेस की जो कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है।
और तो फिर इनमें जो बॉन्डिंग होती है वो आयनिक बॉन्ड बनाता है। मतलब ये आयंस के दरमियान जो बॉन्ड है ये आयनिक बॉन्ड है। अगर यहाँ पे देखें जो सोडियम के आउटर मोस्ट में जो है इलेक्ट्रॉन 1 है, क्लोरीन के जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है वो 7 है। ठीक है। अब जहाँ पे अब इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आ गया, मतलब जो दे देता है उस पर पॉजिटिव आ जाता है और जो ले लेता है उस पर नेगेटिव आ जाता है। तो इसने जो है अपना इलेक्ट्रॉन दे के अपने आप को स्टेबिलिटी कर ली, 8 इलेक्ट्रॉन है अब इसके पास होगी। इसने एक ले के अपने आप को 8 कर लिए तो इसकी स्टेबिलिटी होगी। तो इसी तरह भी ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सोडियम और यहाँ पे इसने ये सोडियम ने ये जो डॉट वाला है ये दे दिया और जो क्रॉस वाला है ये सारे क्लोरीन के हैं, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें जो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। तो द कंप्लीट ट्रांसफ़र, एक एटम से जो इलेक्ट्रॉन होता है, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। ये आयोनिक बॉन्ड की डिफाइन है। ठीक है। इसमें कैटाइन बनता है, इसमें एनाइन बनता है और इनके जो है रिएक्टिविटी में कौन से शेल हिस्सा लेते हैं, आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट भी उस शेल को बोल देते हैं, उस शेल को वैलेंस शेल भी बोल देते होते हैं। दोनों शेल के नाम एक ही हैं। ठीक है। तो ये था यहाँ तक ये सोडियम क्लोराइड। और ये जो हम ये इतना इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है ना सोडियम क्लोराइड कि हम लोग घरों में एज अ टेबल साल्ट यूज़ करते हैं। सोडियम क्लोराइड घरों में जो हम लोग नमक खाते हैं ना, ये उसका फार्मूला है टेबल साल्ट का। इसी तरह ये जो है ये अल्कली मेटल है, अल्कली ग्रुप से है, पहला ग्रुप है तो इसका ऑटोमोस्ट में 1 होंगे। ये हैलोजन ग्रुप है, इसका ऑटोमोस्ट में 7 होंगे। तो इसके पास एक देने की सलाहियत है, इसके पास एक लेने की सलाहियत है। इसी तरह अगर दूसरी एग्जांपल देखें कैल्शियम की, इसी तरह अगर हम सेकंड ग्रुप देखें, सेकंड ग्रुप के ऑटोमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन है वो 2 हैं। देखिए सेकंड ग्रुप से बिलोंग कर अल्कलाइन अर्थ मेटल से, तो इसके ऑटोमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे शेल में और इनके ऑटोमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो है दोनों इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। जब दोनों इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो ये 2 दफ़ा पॉजिटिव आ जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं ना इसने। तो जिस तरह कैल्शियम जो इसने एनर्जी ली है, एनर्जी ले के इसने किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे के अपने आप को कैटाइंस में चेंज कर लिया है एनर्जी लेके। इसी तरह जो है क्लोराइड आयन, अब यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम है तो उन्होंने दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन से लेके अपने आप को क्लोराइड आयन में चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे इसने अपने आप को 2 पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर लिया जिसे कैटायन बोलते हैं। इसमें एनाइन नेगेटिव चार्ज ले लिया। इसने एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, एक क्लोरीन के एटम ने एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम ने ले लिया। अगर यहाँ पे देख के डॉट एंड क्रॉस, तो कैल्शियम के जो 2 पॉजिटिव है, क्लोरीन के सारे जो हैं डॉटेड हैं और यहाँ पे ये जो क्रॉस है ये कैल्शियम से आया है इलेक्ट्रॉन। इसी तरह यहाँ पे ये जो कैल्शियम से आया क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन जो है, तो यहाँ पे इसने दे दिया इलेक्ट्रॉन 2। इसी तरह जो फिर 2 क्लोरीन के एटम होंगे उन्होंने 2 जो इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं वो 2 गेन कर लिए। 2 क्लोरीन के एटम है ना, 1 और 2, तो 2 लिखेंगे और 2 ही इलेक्ट्रॉन लिए हैं और क्या बना दिया, 2 क्लोराइड आयन। मतलब इसके पास भी 2 दे के 8 रह गए और इनके पास एक एक लेके 8 हो गए हैं। तो दोनों ने नोबल गैस की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अटेन कर ली है। तो ये क्या बन गया स्ट्रक्चर, कैल्शियम क्लोराइड। ये जो कैल्शियम क्लोराइड है ये डीआइसिंग में यूज़ होता है। मतलब कि अगर सर्दियों में बर्फ़ रोड पे हो, जैसे मरी वगैरह होते हैं सिटीज़, तो इनमें जो रोड पे बर्फ़ पड़ी होती है तो वो वहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड डाल देते हैं तो वो डीआइसिंग हो जाती है, तो रोड इजीली वहाँ पे ट्रैफिक चल सकती है। और ये फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज़ करते हैं और ये वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इसका ये यूज़ है। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, क्लोरीन का जो होता है वो 17 होता है। 11,
इसका 17 होता है, इन दोनों का भी 17 होगा और इसका 20 होगा। तो इसमें अगर देखें हम लोग 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो ये सारे अपने आप को क्या कहते हैं अरेंज कर लिए इन्होंने न्यूक्लियस के गिर्द जो शेल्स इलेक्ट्रॉन ने अपने आप को अरेंज कर लिया है। तो ये वाला जो शेल है ये आउटर मोस्ट शेल है, मतलब बाकियों को नहीं। जब ये निकल जाएगा ये देखिए बाकी रह जाएंगे 3 3 6 2 8, तो पीछे 8 रह जाएंगे। ठीक है, तो ये शेल रिमूव हो जाएगा जब सोडियम आयन बनेगा, तो ये शेल रिमूव हो जाएगा। तो ये है इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, ये वाला सोडियम का, और इसका क्लोरीन का कौन सा है, ये वाला। तो इसका आउटर मोस्ट में 7 है, तो इसमें जो एक गेन करके इसके 8 हो जाएंगे। तो इसका जो है यहाँ क्लोराइड आयन बन जाएगा जो कि एन आयन है। अब देखें जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर गया तो ये शेल सारा रिमूव हो गया, तो पीछे इसका जो है ये एक शेल ही जब रिमूव हो गया तो ये बचा 2 शेल बचे इसके बाद। तो इसका जो है साइज जो है स्मॉल हो जाएगा तो पेरेंट एटम से। और यहाँ पे पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, फिर अब एक आ गया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ पे इसका साइज़ बढ़ जाएगा एन आयन में। तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल है या बैलेंस शेल है वो ये वाला होता है जो सबसे बाहर वाला, और वो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसका फैमिली नंबर होता है। अगर इसमें एक है तो ये पहली ग्रुप में आए, मतलब उसका पहला ग्रुप है ये, इसमें जितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे उसका ग्रुप नंबर होगा। इसका जो है एक है तो इसका ग्रुप 1 में है जो अल्कली मेटल्स है, और मेटल्स हमेशा देती हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव में, और जो हैलोजन है वो हमेशा एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये जो है इसका ये आउटर मोस्ट जो शेल है वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आ जाते हैं और साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की इनमें एबिलिटी ज़्यादा है। अब कर लेते हैं रीडिंग। सबसे पहले हम लोग इसकी डिफ़ाइन देखते हैं। जब पेपर में आए ना, ये पेपर में ना लोगों के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब पेपर में आए ना तो सबसे पहले आपने यहाँ से डिफ़ाइन लिखनी है, फिर आगे उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। तो इसकी डिफ़ाइन यहाँ से है, एन आयोनिक बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड या इज़ देयर फॉर, यहाँ पे देयर फॉर वो इस पीछे डिटेल बताइए इस वजह से लिख दिया है। या ये लिखना है आयोनिक बॉन्ड इज़ अ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम के केस में एक था, कैल्शियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम, तो एक एटम से दूसरे एटम के साथ जो कंप्लीट ट्रांसफ़र है इलेक्ट्रॉन का उसे क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड। ये पहले यहाँ से डिफ़ाइन लिख लेनी है, तो डिफ़ाइन में ये देयर फॉर लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से डिफ़ाइन लिख के फिर आगे एक्सप्लेनेशन देनी है। फिर आगे यहाँ से आप लोग एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, लेकिन ये मैं आपको रीडिंग करवा देती हूँ। A chemical bond is formed as a result of tendency of atom to lose or gain electron or electrons to acquire electronic configuration of the nearest noble gas, मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन या तो गेन कर लेता है इसका एटम। केमिकल बॉन्ड बनता ही तब है जब जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करे या गेन करे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करे नियर नोबल गैस की, क्योंकि नोबल गैस हैं वो स्टेबल होती हैं और नॉन रिएक्टिव होती हैं, बिकॉज इट इज़ मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है। तो ये थोड़ा सा हमने ऊपर ये लास्ट टॉपिक में भी हमने ये बात कर ली थी, आगे डिटेल यहाँ से है, मतलब यहाँ से हम लोग लिखेंगे। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल एंड इम्पॉर्टेंट कंपाउंड सोडियम क्लोराइड। दिस कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड व्हेन द एलिमेंट सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट केमिकली। तो ये कंपाउंड तभी बनेगा जब सोडियम और क्लोरीन के एटम रिएक्ट करेंगे केमिकली। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स आर शोन इन 3.1 में दिखाई गई है। सोडियम का एटम है 11 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसके फर्स्ट शेल में 2 होंगे, सेकंड में 8 होंगे, थर्ड में 1 होंगे। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं इसमें फर्स्ट शेल जो है के है इसमें 2 होंगे, सेकंड शेल में 8 होंगे और थर्ड शेल में 1 होगा, मतलब फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 1। इसी तरह जो क्लोरीन है उसका 17 है, तो उसके फर्स्ट शेल में कितने होंगे, 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 7। ठीक है, तो इसका इन्होंने ये डिटेल बताई हुई है, तो अब ये इजीली दे देगा, तो इसके लिए देना आसान है और इसके लिए लेना आसान है। सोडियम के लिए देना आसान है, क्लोरीन के लिए लेना आसान है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। तो ये आपने पेपर एज इट इज़ लिखना है और ये डायग्राम सारी बनानी है और ये इक्वेशंस लास्ट में लिखनी है। An electron from the outermost shell of sodium atom is transferred to outermost shell of chlorine atom.
तो आउटरमोस्ट शेल जो है सोडियम का, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जब रिमूव होता है तो वो ट्रांसफ़र किसको कर देते हैं, क्लोरीन को। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में ये चला जाता है। बोथ दीज एटम्स रिक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ देयर नियरेस्ट नोबल गैस, जो कि ये एटम है नोबल गैसेस की जो नियरेस्ट नोबल गैस है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं। सोडियम मतलब सोडियम आयन में चेंज हो गया, प्लस इलेक्ट्रॉन दे दिया, और जी ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है तो यहाँ से क्लोरीन एटम ने ले लिया और क्लोराइड आयन बना दिया। ये कैटाइन है, ये एनाइन है, दोनों आयन्स हैं। तो इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है। यहाँ पे हमें सोडियम जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना हो तो यहाँ पे हम लोगों को एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे और ऊपर लिख देंगे एनर्जी, प्लस का साइन लगा के एनर्जी लिखें तब भी ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये एनर्जी हमें देता है, हमें फिर ये देता है। ये आगे पढ़ेंगे आप लोग, ये है आयनाइजेशन एनर्जी में, ये हम लोग एग्जांपल पढ़ेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में हम एग्जांपल पढ़ेंगे, आगे जाके हम लोग डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ पे जो सोडियम प्लस क्लोरीन तो गिव अस सोडियम क्लोराइड। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड नेगेटिव। सोडियम मेटल है, क्लोराइड आयन जो है ये, क्लोरीन जो है जिसका ये नॉन मेटल है, और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रो नेगेटिव है। इसी तरह हम देख लें, और यहाँ पे ना ये जस्ट आउटरमोस्ट शेल दिखाया हुआ है, आउटरमोस्ट शेल का भी दिखा के लोगों ने समझा दिया, और ये ऐसे एज इट इज़ पेपर में ड्रॉ भी करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ पे जो सोडियम एटम है इसके आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन है इसका आउटरमोस्ट में 7 है, वो देख भी लिया है। तो सोडियम जब लूज़ कर देता है पॉजिटिव दे देता है, क्लोरीन जब लेता है तो नेगेटिव दे देता है। तो ये जो इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से डिनोट किया गया है, जाहिर किया गया, इसके डॉट से जाहिर किया गया। तो ये क्रॉस वाला इसके पास चला गया, इसका जो था ये क्रॉस वाला ये सोडियम से आया है, तो ये क्लोराइड आयन बना दिया है। अब सोडियम आयन है तो ये जो सारे क्रॉस वाले हैं ये क्लोरीन के हैं, और ये डॉट वाले सोडियम के हैं, तो अगर यहाँ पे सारे डॉट के बना दें, क्योंकि यहाँ पे भी सारे डॉट के हैं, जो क्रॉस वाला है सोडियम के, तो ये भी ठीक है। तो उन्होंने वो थोड़ा सा यहाँ पे डॉट यहाँ पे क्लोरीन को दे दिया, यहाँ पे क्रॉस क्लोरीन को दे दिया। तो अगर यहाँ पे सारे क्लोरीन को डॉट कर दें जैसे पीछे किया है, और यहाँ पे सोडियम का क्रॉस ही रहने दें, तो फिर भी ये ठीक है स्ट्रक्चर। तो आपकी मर्ज़ी, आप जैसे बनाएं, मतलब हमने रिप्रेजेंटेशन देनी है अपने लिहाज से और बताना है। तो ये था सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर, कैसे उसकी फॉर्मेशन होती है। Similarly, sodium also react with fluorine and bromine to give sodium fluoride, sodium bromide respectively. जो फ्लोरीन और जो ब्रोमीन है ये हैलोजन फैमिली से, जिस फैमिली से क्लोरीन है उसी फैमिली से ये फ्लोरीन और ब्रोमीन है, इसके आउटरमोस्ट भी 7 होंगे। तो जो सोडियम फ्लोराइड है तो वो सोडियम फ्लोराइड का ये फार्मूला है सोडियम F, और सोडियम ब्रोमाइड का जो है वो ये फार्मूला है सोडियम Br। सोडियम फ्लोराइड बना देगा और सोडियम ब्रोमाइड बिल्कुल सेम तरीके से जैसे सोडियम क्लोराइड बना है। तो ये जो सारी हैं ये हैलोजन फैमिली है, इसमें क्लोरीन भी आता है। इट शुड बी नोटेड हेयर डैट एन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन एक हो सकते हैं या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। कम ओनली फ्राम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एटम्स, मतलब किससे आते हैं, आउटरमोस्ट शेल से आते हैं एटम के, मतलब जो सबसे वाला और बाहर वाला होता है या बैलेंस शेल होता है। सोडियम क्लोराइड फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन mentioned on the previous page contains a positively charged सोडियम आइंस, जिस पे सोडियम आइंस जो है पॉजिटिव चार्ज आता है जिसे कैटाइन भी बोल देते हैं, एंड द नेगेटिव चार्ज क्लोराइड आइंस, तो जो क्लोराइड है इस पर नेगेटिव चार्ज आता है जिसे एनाइन भी बोलता है। दीज ऑपोजिटली चार्ज आयन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। आपको ये मतलब बेसिक तो पता ही होगा, जो सेम चार्जेस हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऑपोजिट चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, तो इनमें जो है फिर वो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। द केमिकल बॉन्ड दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड एन आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या कर्नल बॉन्ड, एंड द कंपाउंड्स हैविंग सच बॉन्ड्स आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड्स, और जो कंपाउंड्स इस कंपाउंड को बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड, इनके अंदर जो बॉन्ड होगा वो आयोनिक बॉन्ड होगा। इसी तरह सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, इसी तरह कैल्शियम एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, जो कैल्शियम है ये सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है। सेकंड
ग्रुप के जो एलिमेंट्स उन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स उनको बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल्स। लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म ए कैल्शियम क्लोराइड। तो ये क्या होता है, इसके पास कैल्शियम क्लोराइड जो है वो बना देता है अपने इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके। तो कैल्शियम है, कैल्शियम जब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो 2 पॉजिटिव 2 आ गया, तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया या 2 पॉजिटिव। तो अब 2 क्लोरीन के एटम है, दोनों ने एक एक लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इन लोगों ने अलग अलग लेके तो 2 क्लोराइड आयन बना दिए। तो ये बना दिया कैल्शियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे है क्लोरीन, कैल्शियम के पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन एटम के पास 7 है। तो वही एक क्लोरीन ने इसने एक दे के इसके 8 कर दिया आउटरमोस्ट में, इधर इसको दे के 8 कर दिया, और खुद भी 2 रिमूव करके 8 में कन्वर्ट हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की अटेन कर ली। अब यहाँ पे देखिए कैल्शियम के पास 2 लूज़ किया तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, क्लोरीन ने इस क्लोरीन ने एक गेन किया तो 1 नेगेटिव, और इसने किया एक गेन तो नेगेटिव। तो ये जो है इन लोगों ने क्लोरीन एटम ने डॉटेड जो इलेक्ट्रॉन्स है जो क्रॉस है ये कैल्शियम से आया है, इसका भी इसी तरह कैल्शियम से आया है। तो यहाँ पे देखेंगे Ca8+2, अगर इसे ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे जो है क्लोरीन को जो है डॉट से ज़ाहिर कर दिया है, यहाँ पे सही रिप्रेजेंटेशन किया है, सोडियम वहाँ पे वो क्रॉस उल्ट कर दिया है। तो वहाँ पे भी अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे डॉट लगाए हैं, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट पे लगा दें और जो कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन हैं उनको क्रॉस से डिनोट कर दें। तो ये जो है ये जो डॉट है ये क्लोरीन के एटम इलेक्ट्रॉन्स है 7, और जो क्रॉस है ये कैल्शियम से इलेक्ट्रॉन आया है। इसी तरह सेम इसी का है, 7 इसके क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स है, एक कैल्शियम से है, दोनों पे क्लोराइड है। और अगर हम देखें इसका वैसे सिंपल फार्मूला कैल्शियम क्लोराइड, मतलब +2, एक क्लोरीन पे -1 होता है, तो 2 क्लोरीन है तो 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा तो -2 +2 माइनस दोनों कैंसिल आउट कर देंगे और ये एक न्यूट्रल कंपाउंड बन जाएगा। देयर आयंस देन सराउंड ईच अदर 3 डायमेंशनली टू फॉर्म अ क्रिस्टल लैटिस। तो ये जो आयन है अपने आप को इस तरह 3 डायमेंशनली अरेंज कर देंगे, क्रिस्टल लैटिस बना देते हैं। ये अपने आप को ऐसे ही है जैसा एक यूनिट होता है, जो सोडियम, यहाँ पे अगर सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम जो है क्लोरीन एटम 6 क्लोरीन एटम से मतलब सराउंड होता है। तो ये रिपीटली अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते हैं एक यूनिट सेल की फॉर्म में, फिर ये यूनिट सेल रिपीट होकर एक क्रिस्टल लैटिस बना देते हैं। इसकी ऐसी एग्जांपल है जिस तरह एक ईंट है, ये एक यूनिट सेल है जिस तरह एक रूम का कह लें, और ये रिपीटली जो ईंट है रिपीटडली अपने आप को अरेंज करके एक कमरा बना देती हैं, दीवार बना देती हैं या पूरा घर बना देती हैं। तो जो ईंट है इसका हमारा यूनिट सेल है हमारे घर का, और यहाँ पे जो यूनिट सेल है वो रिपीट करके अपने आप को क्रिस्टल लैटिस बना देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर KCl पोटाशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम जो है फ्लोराइड है, सोडियम फ्लोराइड है, पोटाशियम ब्रोमाइड है, कैल्शियम फ्लोराइड है। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम फ्लोराइड है ना, इसका थोड़ा सा फार्मूला गलत लिखा हुआ है, मैं करेक्शन कर देती हूँ। इसमें सोडियम फ्लोराइड का बिल्कुल ठीक है, पोटाशियम ब्रोमाइड का भी बिल्कुल ठीक है, कैल्शियम फ्लोराइड का भी बिल्कुल ठीक है। अब जो मैग्नीशियम है ये भी कैल्शियम वाली फैमिली से बिलोंग करे, तो इसके साथ F के साथ 2 आ जाएगा, जैसा पोटाशियम क्लोराइड है। यह आएगा KCl MgF2, ये NaF KBr और CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड। आगे एक्सरसाइज है, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स। कौन से एलिमेंट्स, कौन से टाइप के एलिमेंट्स आयनिक बॉन्ड बनाते हैं? वो बनाते हैं जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जिससे ये सोडियम की फैमिली अल्कली मेटल्स हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, और जो बनाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो और जिसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र हो, तो उससे वो बनाते हैं आयनिक बॉन्ड। इसमें हम लोग देख रहे थे व्हाट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड। कौन से एलिमेंट के कौन से टाइप्स हैं जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, वो मेटल्स और नॉन मेटल्स। जैसे हम लोग ने देखा था अल्कली मेटल्स, सोडियम जो सोडियम है वो अल्कली मेटल फैमिली में आ जाती है, कैल्शियम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आ जाती है, और ये मेटल्स हैं। और जो क्लोरीन है ये नॉन मेटल्स में, हाइड्रोजन ग्रुप है ये नॉन मेटल्स में चला जाता है, ऑक्सीजन की फैमिली ये नॉन मेटल्स में चली जाती है। तो कौन से एलिमेंट्स बनाते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। अगला है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एन आयोनिक बॉन्ड टू फॉर्म। इसके कंडीशंस क्या हैं आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की।
तो इसमें जो है सबसे पहले डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ टू एटम इज़ ग्रेट। तो जो एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है ना वो ज़्यादा होना चाहिए। तो आमतौर पे जो है 1.7 से ज़्यादा होगा ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो वो होगा आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड जो है 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो वो आयनिक बॉन्ड होगा। अगर इससे कम होगा तो वो होगा कोवलेंट बॉन्ड की तरफ चला जाएगा। मतलब कि 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो वो चला जाएगा आयनिक बॉन्ड की तरफ, अगर कम होगा तो वो कोवलेंट की तरफ। और अगर 1.7 हो उनका डिफरेंस तो होगा 50% आयनिक और 50% कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। अब जिस तरह ये सोडियम क्लोराइड का देख लें या इनका देख लें, इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है 1.7 से ज़्यादा होगा तो ये आयनिक बॉन्ड की कंडीशन है, वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। सेकंड है लो आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए। जिस तरह सोडियम है इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो इजीली इलेक्ट्रॉन मतलब दे देते हैं। तो जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो उनको एनर्जी कम लगानी पड़ती है, उनकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म कैटाइन। सोडियम जो है मेटल्स जो है कैटाइन बनाती हैं और जो हेलोजन है वो एनाइन बनाती है, तो उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होनी चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म एनाइन। तो जो एनाइन बनाने के लिए एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होनी चाहिए, उसकी जो इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। ये उन लोगों ने कुछ क्रिस्टल्स लेटिस की स्ट्रक्चर्स दिखाई हैं। सोडियम क्लोराइड की दिखा दी है, ये सोडियम क्लोराइड की है, ये कैल्शियम क्लोराइड की है। मतलब कुछ इन्होंने दिखाई हुई है क्रिस्टल लेटिस। तो ये था क्रिस्टल लेटिस ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। तो इसमें जो सोडियम है वो 6 क्लोराइड आयन से क्या कहते हैं सराउंड करता है, और जैसे इसी तरह अपने आप को अरेंज करके रिपीटेडली यूनिट जो है अपने आप को अरेंज करके ये क्रिस्टल लेटिस बना देते हैं। इसी तरह जो कैल्शियम क्लोराइड है इसी तरह ये अपने आप को इसके यूनिट्स अरेंज करके एक क्रिस्टल लेटिस बना देते हैं। इसमें ये देखिए सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लेटिस स्ट्रक्चर है। जो रेड कलर के ये सोडियम आइंस हैं जिसे कैटाइंस बोलते हैं, जो ब्लू कलर के भी क्लोराइड आइंस हैं। और इस तरह ये अपने आप को अरेंज करके रिपीटेड जो एक यूनिट है वो रिपीटेड यूनिट में अरेंज करके एक क्रिस्टल लेटिस बना देते हैं। यह है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लेटिस। और ये है कैल्शियम क्लोराइड का क्रिस्टल लेटिस स्ट्रक्चर। इसमें जो कैल्शियम है वो क्लोराइड आयन से सराउंड करके अपने आप को अरेंज करके रिपीटेड यूनिट्स में एक क्रिस्टल लेटिस बना देते हैं। ये था कैल्शियम क्लोराइड का क्रिस्टल लेटिस स्ट्रक्चर। उम्मीद है कि आपको आयनिक बॉन्ड की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।